नमस्कार, मैं हूं कविता सिंह। इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। नेपाल से भारत के ताजा सीमा विवाद का मामला गर्माता ही जा रहा है। भारत ने नेपाल को कड़े शब्दों में यह समझा दिया है कि बेवजह के विवाद से कोई फायदा नहीं मिलने वाला दोनों देशों को। इस मामले पर कांग्रेस भी अब केंद्र पर हमलावर हो चली है। हर कोई यह जानता है कि नेपाल के बागी तेवरों के पीछे सीधी चीन के चालबाजी छिपी हुई है। आखिर क्या है नेपाल के बदलते तेवर और चीन की चालबाजी के बीच कनेक्शन, जरा विस्तार से समझ लीजिए रिपोर्ट के जरिए। पड़ोसी देश नेपाल ने भारत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पहले अपने नक्शे में बदलाव कर भारत के 3 इलाकों को अपना बताना और फिर कोरोना वायरस को लेकर भारत और चीन के बीच बेसिर पैर की तुलना। साफ है कि नेपाल के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। भारत पहले से ही पाकिस्तान और चीन से सीमा विवाद झेल रहा है और ये नया सीमा विवाद भारत के लिए सिरदर्द साबित हो सकता है। उस पर से पूरे मामले पर राजनीति भी शुरू हो गई है। कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार पड़ोसियों से रिश्ते ठीक नहीं रख पा रही है। दरअसल नेपाल ने अपने नक्शे में आनन फानन में बदलाव कर भारत के 3 इलाकों कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को अपना बताया और उस पर कब्जा करने का दावा भी ठोक दिया है। वहीं चीनी वायरस को लेकर दिए गए नेपाल पीएम के बेतुके बयान के बाद अब ये साफ हो चुका है कि जुबान भले ही उनकी हो, लेकिन शब्द चीन के ही हैं। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि हिंदुस्तान के लिए ये तीनों इलाके धार्मिक लिहाज से ज्यादा सुरक्षा कारणों के लिए जरूरी हैं। नेपाल गवर्नमेंट ने जो गलत नक्शा जाहिर किया है और उनके प्रधानमंत्री ने जो पार्लियामेंट में बयान दिया, ये दोनों चीज़ें भारत के लिए पूरी अनएक्सेप्टेबल है। यानी इस नक्शे में जो उन्होंने हमारे 3 जो जगह हैं, लिपुलेख, कालापानी और एक लिम्पिया, ये जगह अपने नक्शे में दिखाई दी है। ये ऐसे कभी नहीं था। ये ऐतिहासिक दृष्टया गलत है। हमें लगता है कि इसमें कोई और तीसरे देश का हाथ है, जिनके उत्तेजन से नेपाल गवर्नमेंट ऐसे स्टेटमेंट कर रहे हैं। नेपाल को चाहिए कि हमारे साथ बैठ के इन जो सभी मामलों की चर्चा करे और उसमें कोई सॉल्यूशन उसमें निकल आएगा ज़रूर। के धारचूला से जुड़ेगा, लेकिन नेपाल का कहना है कि लिपुलेख दर्रा उसके हिस्से में आता है, इसलिए भारत की ये सड़क उसकी सीमा का अतिक्रमण है। अब ये समझिए कि लिपुलेख की इस सड़क से कैलाश मानसरोवर की यात्रा कितनी आसान हो जाएगी। अभी मानसरोवर तक पहुंचने के 3 रास्ते हैं। लिपुलेख रोड से उत्तराखंड वाले रास्ते का पैदल ट्रैक खत्म हो गया है। 17,000 फीट की ऊंचाई पर लिपुलेख धारचूला मार्ग से शुरू होती है यात्रा। सबसे दुर्गम तीर्थ यात्रा के 60 किलोमीटर की सड़क तैयार है। बस 4 किलोमीटर का काम बचा है, जो इस साल पूरा होगा। महज 3 दिन में वाहन से आप पहुंच सकेंगे कैलाश मानसरोवर। ये इलाका बेहद दुर्गम है। इसके अलावा चीन की सीमा से ये बेहद नजदीक है। दिल्ली से कैलाश मानसरोवर की 2700 किलोमीटर की यात्रा में पहले 22 दिन लगते थे, लेकिन इस सड़क की वजह से महज 16 दिन लगेंगे। भारत, नेपाल और तिब्बत के बीच जहां सीमा है, उसे दरअसल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है। भारत ने जो नई सड़क बनाई है वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तक जाती है।
भारत से जो यात्री कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाएंगे वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को पार कर लिपुलेख दर्रे के जरिए तिब्बत में दाखिल होंगे और फिर इसी रास्ते से कैलाश मानसरोवर की यात्रा कर भारत लौट आएंगे। ये सड़क बन गई है, लेकिन अब भी करीब 4 किलोमीटर लंबी सड़क बननी बाकी है, जिसके लिए कुछ पहाड़ काटे जाने हैं। ये नई सड़क पिथौरागढ़ के घटिया बाघड़ से शुरू हो रही है और लिपुलेख तक जा रही है। इससे सबसे बड़ा फायदा यह है कि अभी तक कैलाश मानसरोवर के यात्रियों को अपनी यात्रा का 80% हिस्सा चीन में तय करना पड़ता था और महज 20% हिस्सा भारत में होता था। लेकिन इस सड़क के बाद अब पूरी तरह से हालात बदल जाएंगे। भारतीय यात्री अब अपनी कैलाश मानसरोवर यात्रा का करीब 84% हिस्सा भारत में ही तय करेंगे और महज 16% हिस्सा चीन से होकर गुजरेगा। हमारी जो पिलग्रिमेज की यात्रा है कैलाश मानसरोवर को, उसका वक्त बहुत कम हो गया है, 1/3 हो गया है। इनफैक्ट जो दूसरे रास्ते हैं कैलाश मानसरोवर को, जो सिक्किम से होकर के जाता है और जो काठमांडू से होकर के जाते हैं, उसके कंपैरिजन में ये जो डिस्टेंस है ये 1/5 डिस्टेंस पड़ जाता है। तो हमारे पिलग्रिम्स को सहूलियत हो जाती है कैलाश मानसरोवर जल्दी पहुंचने में और अपनी पिलग्रिमेज पूरी करने में। एक दूसरा एडवांटेज जो है हमें, वो है स्ट्रेटेजिक मिलिट्री एडवांटेज, क्योंकि इस सड़क पर अब हम अपनी ट्रक्स और हेवी ट्रक्स और एमुनेशंस या जो भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, जो कि हमारी चौकियां हैं आर्मी की ऊपर पहाड़ों में, ऑलमोस्ट लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर, राइट, वहां तक सामान पहुंचाने में और अपनी आर्मामेंट्स पहुंचाने में अब हमें आसानी हो जाएगी। भारतीय सेना के लिए जरूरी थी ये सड़क। चीन से लगती सड़क बनाने के लिए भारत सरकार ने 1990 में ही प्रस्ताव रख दिया था। 1999 में जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे तो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने इस सड़क को बनाने की मंजूरी दी थी, लेकिन फिर मामला आगे बढ़ गया और सड़क नहीं बन पाई। 2017 में जब भारत का चीन के साथ डोकलाम मुद्दे पर करीब 70 दिन तक लंबा विवाद चला तो भारत सरकार को यह समझ आया कि ये सड़क बननी कितनी जरूरी है। इसके बाद 2017-18 में रक्षा मंत्रालय की स्टैंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि देश कुछ ऐसे पड़ोसियों से घिरा है जिनसे रिश्ते संभालने में काफी मुश्किल होती है। ऐसे में सीमावर्ती इलाकों में सड़कें बनाना और विकास के कुछ काम करवाना बेहद जरूरी है। सड़क बनने के बाद सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया कि ये पहली बार होगा जब सीमावर्ती इलाकों के गांव भी सड़क से जुड़ जाएंगे। भारत के इलाके को अपने नक्शे में दिखाकर मनमानी कर रहे नेपाल को नई दिल्ली ने अब सख्त संदेश दिया है। भारत ने कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाथुरा पर नेपाल के दावे को न केवल खारिज कर दिया है, बल्कि दो टूक ढंग से ये भी कहा है कि भौगोलिक क्षेत्रों में कृत्रिम विस्तार को स्वीकार नहीं किया जाएगा। नई दिल्ली की नेपाल को ये नसीहत है कि उसे अनुचित दावों से बचना चाहिए। पहले से पाकिस्तान और चीन की चालाकियों को झेल रहे भारत के लिए ये बेहद तनाव भरी खबर है। कूटनीतिक तौर पर इस मामले पर तनाव बरकरार है और सियासी तौर पर देश में भी अब देश की सरकार पर सवाल उठने लगे हैं। सवाल उठ रहा है कि पिछले लंबे वक्त से भारत के साथ नेपाल के रिश्तों में तल्खी आती जा रही है। क्या ये केंद्र सरकार की विफलता है? नेपाल को एक ओपनिंग मिल गई है। पहले नेपाल टोटली भारत पे डिपेंडेंट था, तो चाहे हमारी डिस्प्यूट भी होती थी बॉर्डर को लेकर के, नेपाल को एक तरह से आप मान लीजिए अपना सांस का घुट पी करके चुपचाप हमसे मैनेज करना पड़ता था, क्योंकि उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं था। ठीक है, बट अब नेपाल के पास एक ऑल्टरनेटिव है। अब हम अगर ये कहें कि हमारी डिप्लोमेसी की ये फेलियर रहा है, मैं उससे खास एग्री नहीं करूंगा, क्योंकि सारी सरकारों ने भारत की प्रयास करा। हाँ, अगर ये होता कि हमारी डिप्लोमेसी ये अचीव कर जाती कि नेपाल और चाइना का रेलवे लिंक ना बनता कभी, वो अगर हम रोक सकते तो हमारी अकम्प्लिशमेंट होती। पर मेरे ख्याल से हम जितनी भी डिप्लोमेसी की चतुराई चला लेते, हम नेपाल और चाइना के बीच में जो रेलवे लाइन बनी है और रोड लाइन जो बनी है, उसको हम रोक नहीं सकते थे। जानकार मानते हैं कि भारत को इस वक्त जोश से नहीं बल्कि होश से काम लेना चाहिए। भारत को नेपाल को समझाने की कोशिश करनी चाहिए कि वो चीन की बातों में ना आए, क्योंकि इस वक्त हम एक और दुश्मन पैदा नहीं कर सकते। हमें नेपाल के साथ इस बॉर्डर पर जो काला पानी का इलाका है, वहां पर एक गार्डन ऑफ पीस बनाना चाहिए। देखिए, डिप्लोमेसी में हम जो भी करते रहे, वी शुड ऑलवेज रिमेंबर कि एक कैरेट एंड स्टिक टाइप भी पॉलिसी होती है। तो बाकी हम नेगोशिएट करेंगे, हम जमीन नहीं देना चाहते, नेपाल भी नहीं देगा, ये चलती रहेंगी डिस्प्यूट, राइट।
पर इस डिस्प्यूट के साथ हमें पैरेलल में हमारी डिप्लोमेसी कुछ ऐसा करना चाहिए जिसके चलते हम नेपाल के साथ अपना ट्रू हार्ट टू हार्ट रिलेशन बढ़ा सकें, क्योंकि आज की तारीख में अदरवाइज हमारे नेपाल के रिश्तों में खटास आ रही है और बहुत ज्यादा आ जाएगी, और कल को आप देखिएगा नेपाल टोटली चाइना के कैंप में चला जाएगा। उसे रोकने के लिए एक जो सिंबॉलिक स्टेप हम उठा सकते हैं वो है एक गार्डन ऑफ पीस। कोरोना के कलंक के चलते अपनी खराब होती छवि से चीन परेशान है। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां चीन छोड़कर वैकल्पिक बाजार तलाश रही हैं और भारत में उन्हें बड़ी संभावना नजर आ रही है। दुनिया के दूसरे मंचों पर भी भारत अब खुलकर चीन की मुखालफत कर रहा है। इसलिए चालाक चीन नेपाल के जरिए हिंदुस्तान की शांति में खलल डालना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। हिंदुस्तान की तरक्की से जलने वाले चीन के पेट में दर्द होना लाजमी है, क्योंकि भारत बॉर्डर के इलाकों पर अब तेजी से अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा है, अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है। लिपुलेख सड़क से हमारे कई मकसद पूरे हो रहे हैं। कैलाश मानसरोवर से ज्यादा अहम है हमारी सामरिक सुरक्षा का ये मुद्दा, जिसे इस सड़क से बेहद मजबूती मिलने जा रही है। देखिए नेपाल कैसे बना है चीन के हाथों का खिलौना, रिपोर्ट के जरिए। हिंदुस्तान के इलाकों को अपना बताने लगा नेपाल। कोरोना काल में बहकी बहकी बातें करने लगा नेपाल। पड़ोसी नेपाल को आखिर कौन भड़का रहा है? हिंदुस्तान के नक्शे पर दिख रहे इन तीन इलाकों लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और कालापानी को नेपाल अब अपना बताने लगा है। न रहेंगे। यो एउटा ऐतिहासिक काम हो र यसले नेपालको मानचित्रमा अहिले एक खालको परिवर्तन ल्याएको छ र ठोस कूटनीतिक पहलहरूद्वारा एकदम सजिलो हुने छैन। जे लक्षण हामीले देखेका छौं। नेपाल की छटपटाहट ऐसी कि 20 मई यानी बुधवार को नेपाल का नया नक्शा जारी भी कर दिया। इसके लिए नेपाल सरकार में मंत्री पद्म कुमारी आर्याल ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। नेपालको अद्यावधिक नक्शा सार्वजनिक गर्ने यो अवसरमा सिङ्गो नेपाल र नेपालीका लागि ऐतिहासिक सुखद क्षण हो, जुन सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको यो सरकारको काँधमा आइपुगेको तपाईहरु सामु सर्लङ्ग छ। सर्वाधिक स्मरणीय क्षणका रूपमा मैले हामी नेपाली भन्न पाएका छौं। अद्यावधिक राजनीतिक प्रशासनिक संस्करणको नक्सा छिट्टै वेबसाइटमा हार्ड कपी दुवैमा प्रकाशनमा ल्याइनेछ। अब सवाल उठता है कि जब पूरी दुनिया कोरोना से त्राहिमाम कर रही है, कोरोना को हराने के लिए नए फार्मूले आजमा रही है, चीन को कोरोना वायरस के लिए खलनायक बता रही है, तो नेपाल के प्रधानमंत्री दूसरा ही राग अलापने में जुटे हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री ने अपने कोरोना ज्ञान से पूरी दुनिया को दंग कर दिया। उन्हें भारत से नेपाल पहुंचने वाले लोगों के जरिए कोरोना संक्रमण ज्यादा जानलेवा लग रहा है, वो भी चीन के मुकाबले। आर्मी चीफ का भी मानना है कि ये सब नेपाल किसी दूसरे के इशारे पर कर रहा है। संभावना है कि नेपाल ऐसा किसी और के कहने पर कर रहा है। उन्होंने कहा कि मुझे इसमें कोई विवाद नहीं दिखता। कैलाश मानसरोवर तक की यात्रा बेहतर बनाने के लिए उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में चीन नेपाल बॉर्डर के पास तक सड़क बनाई जा रही है। जानकारों का मानना है कि नेपाल ये सब सीधे सीधे चीन के इशारे पर कर रहा है। अब सवाल उठता है कि इस विवाद की शुरुआत कैसे हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 8 मई को वीडियो लिंक के जरिए 90 किलोमीटर लंबी इस सड़क का उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री ने पिथौरागढ़ से गाड़ियों का काफिला रवाना किया। उत्तराखंड के धारचूला से लिपुलेख तक सड़क का इधर उद्घाटन हुआ, उधर नेपाल का पारा गरम। भारत और नेपाल के बीच कुछ दिनों से लिपुलेख दर्रे को लेकर के तनातनी है। नेपाल कालापानी और लिपुलेख दोनों को अपने हिस्से का प्रदेश बता रहा है, जबकि भारत का कहना है कि ये हमेशा से ही भारत का प्रदेश रहा है। अब नेपाल शायद इसलिए उबल रहा है कि नेपाल को लगता है कि इस स्थिति में सिर्फ चीन का उसे सपोर्ट मिल जाएगा तो बड़ा अच्छा होगा। वैसे भी इसलिए भी नेपाल ये चाहता है चीन का सपोर्ट लेना कि
अभी नेपाल में वामपंथ की सरकार है जो कि प्रो चाइनीज़ है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि हम चीनी सरकार से इस बारे में बातचीत कर रहे हैं। हालांकि ये कहने का कोई तुक नहीं था, चीनी सरकार का इसमें कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन नेपाल ने कहा कि हम चीनी सरकार से बात कर रहे हैं और अभी समाचार ये है कि चीनी सरकार ने इस पर कुछ भी वायदा करने से नेपाल सरकार को इनकार कर दिया है, मना कर दिया है। अब ये समझना भी जरूरी है कि भारत ने इस इलाके में सड़क क्यों बनाई। इस सड़क से पहले धारचूला से करीब 90 किलोमीटर का सफर तय करके लोग लिपुलेख तक पहुंचते थे। आईटीबीपी और भारतीय सेना के जवानों को भी लिपुलेख तक पहुंचने में 2 से 3 दिन का समय लगता था। अब सड़क बनने से कुछ ही घंटों में धारचूला से लिपुलेख तक पहुंचा जा सकता है। भारतीय सैनिकों की गाड़ियां चीन की सीमा तक आसानी से पहुंच सकेंगी। कैलाश मानसरोवर तीर्थयात्रियों को इस 90 किलोमीटर लंबे रास्ते की कठिनाई से राहत मिलेगी। अब ये भी समझ लीजिए कि भारत की सीमा में बनी सड़क ने नेपाल का ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ा दिया। दरअसल नेपाल दावा करता है कि 1816 की सुगौली संधि के मुताबिक लिपुलेख दर्रा उसके इलाके में पड़ता है। सुगौली संधि के मुताबिक इस इलाके में भारत का सड़क बनाना गलत है। सुगौली संधि 1816 में ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच हुई थी। नेपाल दावा करता है कि सुगौली संधि भारत के साथ उसकी पश्चिमी सीमा तय करती है। भारत नेपाल का सीमा विवाद है, ये कोई नया विवाद नहीं है। 98% जो हमारी सीमा है उस पर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, उसका अग्रीमेंट हो चुका है। केवल 2% जो बाकी सीमा है, जिसमें से ये काला पानी का इलाका एक इशू है, ये मसला जो है इसको सुलझाने की आवश्यकता है। और ये मसला जो है ये आज का नहीं है, ये कई दशकों से चला आ रहा है। और इसको सुलझाने के लिए एक फॉरेन सेक्रेटरी लेवल की मैकेनिज्म भी बनी हुई है कि इस तरह का जो बॉर्डर का जो जटिल इस तरह के मसले हैं इनको मिल बैठ के बातचीत करके सौहार्दपूर्ण वातावरण में इनको सुलझाना चाहिए। मतलब नेपाल 204 साल पुरानी संधि का हवाला देकर लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और कालापानी पर अपना हक जता रहा है। 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद से ही कालापानी इलाके में भारतीय फौज के जवान तैनात हैं। उस दौर में भारतीय फौज ने कालापानी में चौकी बनाई थी। नेपाल में जब भी कुछ अंदरूनी उनकी समस्या आती है तो वहाँ की जो सरकार होती है उसको वो उससे अटेंशन डाइवर्ट करके भारत विरोधी राष्ट्रवाद को प्रमोट करती है और इस तरह अपनी पोजीशन को वो और सुदृढ़ करना चाहती है। कालापानी इलाका ही काली नदी का उद्गम स्थल है। पिछले साल भारत ने कालापानी को अपने नक्शे में दिखाया था, जिसका नेपाल ने कड़ा विरोध किया था। अब जरा लिपुलेख दर्रे के सामरिक महत्व को भी समझ लीजिए। उत्तराखंड और चीन के तिब्बत क्षेत्र के बीच की सीमा पर हिमालयी दर्रा है। करीब 17,060 फीट की ऊंचाई पर लिपुलेख दर्रा है। नेपाल इस दर्रे के दक्षिणी हिस्से को अपना हिस्सा मानता है। उत्तराखंड के सरहदी जिले 24